हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चंद्रा जी की स्टडी। देखिए, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, आज मैं लेके आया हूं रसायन विज्ञान के पार्ट 5 जो कि टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज है। आप देखिए, ये क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को क्वेश्चन है जो आपको हम डिस्कस कराएंगे। देखिए, अगर आपके रसायन विज्ञान 40 क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन आते तो आप देखिए कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो देखिए, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर ले, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर तो आप जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि सभी प्रकार की आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से ऑक्सीकरण नहीं है। तो देखिए, इसमें निम्न में से ऐसा कौन सा है जो ऑक्सीकरण नहीं है। तो आपको इसमें ऑक्सीकरण बताना है। देखिए, कौन सा जो ऑक्सीकरण नहीं है। देखिए, अवक्षेपण है जो ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका जो ए आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक के घोल में, देखिए जो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया है। तो जो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो जैसे दही जैसा उत्पन्न पदार्थ होता है, तो वह कौन सी अपक्रिया होती है। तो देखिए, ओ उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। कौन सी होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो आपका बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संचरण जो संरक्षण होता है, जो संचारण किस प्रकार की अपक्रिया है। जो संचारण है जो किस प्रकार की अपक्रिया है। तो देखिए, संचारण ये उपचयन अपक्रिया कौन सी है, उपचयन अपक्रिया। तो इसका जो आपका सी आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। जो साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में है जो ऑक्सीजन का अनुपात जब बढ़ता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं उपचयन अपक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका बी आंसर होगा साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो देखिए, ये कौन सी अपक्रिया है जिसके युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो देखिए, ये उदासीनी और विस्थापन अपक्रिया है जिसमें युग्म हमेशा साथ साथ होता है। आपको यहाँ पर जो सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अपक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अपक्रिया है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से जो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अपक्रिया है। तो देखिए, ये उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ये उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखिए, इसका जो ए आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अगर किसी अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पर जो आपका सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। देखिए, श्वसन है वो किस प्रकार की अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका ए आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। देखिए, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने जो लवण का पीएच मान होता है वो कितना पीएच मान होता है। तो आपको यहाँ पर पीएच मान बताना है। देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पर जो आपका बी आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। देखिए, अगर क्षारक को हम जल में घोलेंगे तो उसमें क्या मुक्त होगा, तो उसमें OH आयन मुक्त होता है। क्या होता है, OH आयन जो है मुक्त होता है। तो आपका जो ए आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, दही में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए, कौन सा है, वो हाइड्रोजन होता है। कौन सा उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पर जो ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस
घोल को लाल बनाता है वह कहा जाता है। तो देखिए जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है तो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। तो आपका ए आंसर होगा यहाँ पर, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो देखिए जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। तो यहाँ पर जो आपका बी आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा प्रबल अम्लीय है। तो देखिए निम्न में कौन सा जो प्रबल अम्लीय है, तो देखिए जो पीएच 0 है जो प्रबल अम्लीय होता है, कौन सा होता है, पीएच मान जो प्रबल अम्लीय 0 होता है। तो सी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो देखिए जो लिटमस बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है, तो जहां पर आपको निकाला जाता है वो लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। तो आपका यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनाता है। तो देखिए कौन सा पदार्थ बनाता है, तो बनाता है ब्रंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा बनाता है, ब्रंजक चूर्ण, जो शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया बनाता है, ब्रंजक चूर्ण। तो यहाँ पर आपका जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल्दी लिटमस पत्र पर यदि किस प्रकार सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र पर यदि किस प्रकार का सूचक है, तो यहाँ पर वो किस प्रकार का, वो प्राकृतिक सूचक। किस प्रकार का, प्राकृतिक सूचक। तो आपका यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बी है। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने में निम्न में कौन सी औषधि का उपयोग होता है, तो किसका होता है, एंटीसिड का होता है। किसका होता है, एंटीसिड का होता है। तो आपका ए आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो देखिए निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, तो आपका 20 का जो अवक्षेपण है इसका ऑक्सीकरण नहीं है। तो आपका 20 बी आंसर यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पर जो सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर को, जो कॉपर चूर्ण है, वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत को रंग होता है। देखिए उस परत का रंग जो कैसा होता है, तो उस परत का रंग होता है काला होता है। कैसा होता है, तो काली परत जम जाती है। तो आपका जो ए आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है। देखिए जो साग सब्जियों से कंपोस्ट बनाने का वो किस प्रकार का उदाहरण होता है, तो वो होता है ऊष्माक्षेपी उदाहरण होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछा गया है, तो यहाँ पर सीधा पूछा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है, तो यहाँ पर आपको बताना 14 है। कितना है, 14 है। कितना है, 14। तो आपका जो डी आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो किसी जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो 7 होता है। कितना होता है, उदासीन का पीएच मान होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दांत का जो मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है। जो दांत का जो मसूरा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है जो बहुत मजबूत होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का जो दांत का मसूड़ा होता है वो बना होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमली में कौन सा अम्ल है। तो देखिए इमली में वो कौन सा अम्ल है, इमली देखिए टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए उपचयन और अपचयन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। तो देखिए जो दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पर जो ए आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, प्रकाश रासायनिक
अपक्रिया है। तो आपका यहाँ पर जो सी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर सी होगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, देखिए जिंक तथा लेड और कॉपर की अपेक्षा जी कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो वहां पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, देखिए अंगूर का जो किण्वन किया जाता है वो एक क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है। देखिए मैग्नीशियम के रिबन दहन से किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है, तो होता है श्वेत चमकदार होता है। कैसा होता है, श्वेत चमकदार जो होता है। तो आपका जो सी आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया था, एसिटिक अम्ल पाया था। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए निम्न में कौन जो विजातीय यौगिक आपको बताना, देखिए विजातीय यौगिक कौन सा है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो विजातीय यौगिक होता है। कौन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नींबू का रस का जो पीएच मान लगभग होता है, जो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है लगभग कितना होता है, वो 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। तो आपका जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है। तो देखिए जो मधुमक्खी जब डंक मार देती है तो उसका उपचार करने के लिए कौन सा जो पदार्थ जो लाभकारी होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा जो है, अगर मधुमक्खी काट ले और बेकिंग सोडा लगा लिया उपचार के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कोई सूजन वूजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग रोका जा सके। तो देखिए दंत क्षय रोग रोके जाने के लिए कौन से जो मंजन का आपको जो करना है, तो करना है क्षारकीय दंत मंजन करना। कौन सा करना है, क्षारकीय दंत मंजन। तो आपका यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का कुचालक है। तो देखिए निम्न में जो कौन धातु है, जो निम्न में से जो कौन धातु विद्युत का सुचालक होती है। तो देखिए निम्न में कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होती है। तो आपका जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए निम्न में कौन सी ऐसी धातु जैसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका जो आंसर सी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर सी होगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।